तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करेंगे 10वीं कक्षा के चैप्टर नंबर 2 में बहुपद की प्रश्नावली 2.3। प्रश्नावली 2.3 पे आते हैं। उसका पहला प्रश्न, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज आपके 2.3 px दे रखा है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx दे रखा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो आपने px को gx से डिवाइड करना है, उसके बाद आपने उसका भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको भाग करते हैं px को gx से। तो इसके लिए px लिखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो ये कितने बजाएंगे बच्चों? ये पता करने के लिए कितने बजाएंगे, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है। तो ये आपको आपने 7वीं 8वीं क्लास में सीख रखा है, x की पावर 3 को x की पावर 2 से भाग दीजिए, जो बचेगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये जाएगा x पे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी गुना, x की शक्ति 2, इसकी गुना x के साथ करोगे क्या आएगा, x की शक्ति 3 माइनस 2 की गुना x के साथ 2x। तो x वाले को x वाले के नीचे लिखेंगे माइनस का 2x। इसके बाद माइनस करेंगे माइनस प्लस x की शक्ति 3 से x की शक्ति 3 कट गया, बाकी बचा हुआ लिखेंगे माइनस 3 x की शक्ति 2 5x प्लस 2x 7x माइनस 3। ये आपको बच्चों भाग देना आपको सिर्फ याद दिलवाया जा रहा है, क्योंकि आप 7वीं 8वीं और 9वीं कक्षाओं में आप भाग देने वाली संख्या कर चुके हो। अब आगे कितने बजाएगा, यहाँ पे माइनस 3x की 2 है, यहाँ पे x की 2 है। ये आपका रफली काम है, भाग देख सकते हैं आप। माइनस 3x की 2 को x की 2 से भाग देंगे तो x की 2 से x की 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा माइनस का 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस 3 की x की 2 के साथ गुना, माइनस 3x की 2, उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस का 6। तो इसको माइनस कीजिए, जब हम माइनस करेंगे तो इसके निशान बदल जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। 3x की 2 माइनस का, 3x की 2 प्लस का, ये कट जाएगा। तो बचेगा क्या 7x माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 9। तो ये भाग हमने कब तक देना है, तो यहाँ पे x की शक्ति 2 है और यहाँ पे क्या बचा है x की शक्ति 1। तो भाग हम तब तक दे सकते हैं जब तक इनकी जो घात है बराबर हो, या फिर अंदर वाले की घात पहले वाले से बड़ी हो, तब तक हम भाग दे सकते हैं। जैसे ही अंदर वाले की घात भाजक की घात से छोटी होगी तो हम वहीं पर रुक जाएंगे, ये हमारा शेषफल आएगा। तो यहाँ से भाग देने पर आप क्या लिखोगे, भागफल क्या है। अब आपको पता तो है ना, ये इसमें ये क्या होता है भाज्य, ये क्या होता है भाजक, ये भागफल और ये नीचे वाला शेषफल। तो भागफल आएगा आपका x माइनस 3 और शेषफल आएगा 7x माइनस 9। और यही आपने निकालना था। तो बच्चों इसका पहला क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह है। अगर आप और कोई पार्ट करना चाहते हो कर सकते हैं।
एक पार्ट और करवा देते हैं। पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा या दूसरा कोई भी कर सकते हो। चलिए तीसरा कर लेते हैं। पी एक्स दे रखा है, रब कर दो इसको। तीसरे पार्ट में पी एक्स दे रखा है एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी आपने बहुपद को भाग देके भागफल तथा शेषफल निकालना है। तो लिखिए x की शक्ति 4 माइनस 5x प्लस 6। इसको अगर आपने gx से भाग देना है तो x की सबसे बड़ी शक्ति पहले लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे माइनस का x की शक्ति 2 और प्लस का 2। इस तरीके से लिखेंगे, इसके बाद ही भाग देना संभव हो पाएगा। अब देखिए कितने में जाएगा, x की शक्ति 2 पे, क्योंकि x की शक्ति 4 ऊपर है, भाग देना है माइनस x की शक्ति 2 से, तो कितना आएगा माइनस एक्स की शक्ति 2। इस पे जाएगा माइनस एक्स की शक्ति 2। तो गुना कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स की शक्ति 2, इसकी गुना एक्स की शक्ति 2 के साथ एक्स की शक्ति 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 एक्स की शक्ति 2। अब इसमें ये देखिए बच्चों, क्या इसमें कहीं आपको एक्स की शक्ति 2 दिख रही है? नहीं। अगर हम लिखते कैसे हैं, x की शक्ति 4 को x की शक्ति 4 के साथ, 3 वाले को 3 के साथ, 2 वाले को 2 के साथ और x वाले को x वाले के साथ। अब क्योंकि इसमें x की शक्ति 2 नहीं है तो हम माइनस का 2x की शक्ति 2 को अलग से लिखेंगे, माइनस 2x की शक्ति 2। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कट गया है। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x की शक्ति 2 है, पहले हम किसको लिखेंगे, x की शक्ति 2 को। तो लिखिए 2x की शक्ति 2 फिर माइनस का 5x प्लस का 6। अब देखिए कितने में जाएगा, ये भाग देख सकते हैं। 2x की शक्ति 2 को माइनस का x की शक्ति 2 से भाग दें, ये कट गया, ये आया माइनस 2, तो ये जाएगा माइनस के 2 पे। अब गुना कीजिए इसकी, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x की शक्ति 2 प्लस इंटू माइनस माइनस का 4, 6 के नीचे लिखा इसको हमने। तो ये माइनस करेंगे, ये माइनस का और ये प्लस का। 2x की शक्ति 2 से 2x की शक्ति 2 कट जाएगी, तो शेषफल में क्या आएगा, माइनस का 5x और 6 और 4 प्लस का 10। तो यहाँ पे आपका बच्चों भागफल आ जाएगा ये वाला, माइनस एक्स की शक्ति 2 माइनस का 2 और शेषफल आएगा नीचे वाला माइनस का 5x प्लस का 10। इज इट क्लियर? समझ, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न जिसकी स्टेटमेंट दी गई है, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। अब उसमें बच्चों आपको पहले बता देते हैं गुणनखंड क्या होता है। जैसे अगर आप 15 को 5 से भाग देते हो, 5 गुना 3 15, शेषफल क्या आया 0। 15 को हम कैसे लिखेंगे, 5 गुना 3। तो जो ये 5 है ये भी 15 का गुणनखंड है, और ये जो ये 3 है ये भी 15 का गुणनखंड है। तो बच्चों हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसके गुणनखंड है या नहीं। तो इसके लिए हम इस शेषफल पे ध्यान देंगे कि अगर आपका शेषफल 0 है
2 तो ये इसका गुणनखंड बनेगा। अगर ये ऐसे होता, यहाँ पे 16 होता, 5 गुना 3 15 होता, शेषफल क्या था 1, तो क्या ये गुणनखंड बन पाता? तो तब क्या हम लिखते कि 5 16 गुणनखंड है? नहीं। तो गुणनखंड तभी माना जाएगा जब शेषफल क्या हो 0, वरना नहीं। तो इसमें बच्चों दूसरे क्वेश्चन में हमने यही बताना है कि जो दूसरा बहुपद है वो पहले वाले का गुणनखंड है या नहीं। तो इसके लिए हम बच्चों क्या करेंगे, हम पहले वाले को दूसरे वाले से भाग देंगे और भाग देने के बाद अगर शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है, वरना नहीं। जैसे दूसरे प्रश्न का पहला पार्ट करते हैं। पहला बहुपद है हमारे पास 3 में दे रखा है, तो 3 में लिखिए t² - 3 और दूसरे वाला है बहुपद, उसको चौकी मान सकते हैं 2 t की शक्ति 4 प्लस 3 t की शक्ति 3 माइनस 2 t की शक्ति 2 माइनस 9t माइनस 12। तो बच्चों इसको पहले वाले को दूसरे वाले को पहले वाले से भाग दीजिए। अगर शेषफल 0 आ गया फिर तो यह गुणनखंड बनेगा, वरना नहीं बनेगा। 3 t की शक्ति 3 प्लस 4t की शक्ति 2 माइनस का 9t माइनस का 12। तो अब ये कितने में जाएगा? प्लस के 3t पे। कितने में जाएगा? प्लस के 3t पे। तो जब इसकी गुणा करेंगे हम तो क्या आएगा यहाँ से 3 t की शक्ति 3 माइनस इंटू प्लस माइनस का 9t, ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ से ये कटेगा 9t से 9t कटेगा तो बचेगा 4t की शक्ति 2 माइनस का 12। अब जाएगा ये प्लस के 4 पे, यहाँ से आएगा 4t की शक्ति 2 माइनस 3 की 4 के साथ गुना माइनस का 12। अब माइनस करेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का, 4t की शक्ति 2 प्लस का 4t की शक्ति 2 माइनस का कट गया, 12 माइनस का 12 प्लस का ये भी कट गया। तो शेषफल क्या आया? 0। तो अगर शेषफल 0 है तो ये अंदर वाले का गुणनखंड बनेगा। तो क्या लिखोगे आप? अतः p है pt, या फिर हम ये लिखें t की शक्ति 2 माइनस 3 2t की शक्ति 4 प्लस 3t की शक्ति 3 माइनस का 2t की शक्ति 2 माइनस का 9t माइनस का 12 का गुणनखंड है, का गुणनखंड है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद चलिए हम इसका एक पार्ट और करेंगे, दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट कर लेते हैं हम। तीसरा पार्ट है, पहली वाली संख्या दे रखी है p ऑफ x, मानिए इसको x की शक्ति 3 माइनस का 3x प्लस का 1 और दूसरा है q ऑफ x x की शक्ति 5 माइनस का 4x की शक्ति 3 प्लस का x की शक्ति 2 प्लस का 3x प्लस का 1। तो आपने वही बताना है कि पहले वाला दूसरे वाले का गुणनखंड है या नहीं। ये दूसरे क्वेश्चन का हमारा तीसरा पार्ट है। तो भाग दीजिए, x की शक्ति 5 माइनस 4x की शक्ति 3 प्लस x की शक्ति 2 प्लस 3x प्लस 1। अब इसको भाग देंगे, x की शक्ति 3 माइनस का 3x प्लस का 1
1 के साथ, तो कितने हो जाएगा? यहाँ पे x की शक्ति 3 है, यहाँ पे x की शक्ति 5 है, तो जाहिर सी बात है तो कितने हो जाएगा ये x की शक्ति 2 पे। तो अब इसकी गुणा करके हम नीचे लिखेंगे, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो, x की शक्ति 5 को x की शक्ति 3 से भाग देंगे तो x की शक्ति 2 बचेगी, इसी पे जाएगा। अब इसकी गुणा कीजिए पहले के साथ, x की शक्ति 5 माइनस का 3x इंटू एक्स की 2 माइनस का 3 x की शक्ति 3 के नीचे लिखा हमने, और उसके बाद प्लस का x की शक्ति 2 वाले को 2 के नीचे लिखेंगे, माइनस कीजिए, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, x की शक्ति 5 प्लस का, x की शक्ति 5 माइनस का, ये कट जाएगा, x की 2 प्लस का, x की 2 माइनस का, ये भी कटेगा, माइनस का 4x की 3 प्लस का 3x की 3, तो क्या आएगा? माइनस का x की शक्ति 3 बचेगी, प्लस का 3x प्लस का 1। अब कितना हो जाएगा ये देखो ध्यान से, यहाँ पे माइनस x की शक्ति 3 है, भाग किससे देख देखना आपने, x की शक्ति 3 से, ये कटने के बाद क्या आएगा? माइनस का 1, तो ये जाएगा माइनस के 1 पे, गुणा कीजिए, ये आएगा माइनस x की शक्ति 3 माइनस इंटू माइनस प्लस का 3x प्लस इंटू माइनस माइनस का 1, तो माइनस कीजिए इसको, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, x की शक्ति 3 माइनस का, x की शक्ति 3 प्लस का, तो ये कट जाएगा, 3x प्लस का 3x माइनस का, ये भी कटेगा, 1 प्लस 1 क्या बचेगा? 2। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि हमारा शेषफल 0 नहीं है। अगर शेषफल हमारा यहाँ पे है 2 जो कि 0 नहीं है, अगर शेषफल 0 नहीं है तो इसलिए पहले वाला px, दूसरे वाला क्या माना था हमने? qx, px qx का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। तो बच्चों यहाँ से आपको बात समझ में आ गई होगी कि आप बड़े वाले बहुपद को छोटे वाले बहुपद से भाग दीजिए, अगर शेषफल 0 आया तो गुणनखंड बनेगा, और अगर शेषफल 0 नहीं आया तो वो गुणनखंड नहीं बनेगा। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए ध्यान से, 3x की शक्ति 4 जमा 6x की शक्ति 3 माइनस 2x की शक्ति 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक वर्गमूल 5/3 और माइनस का वर्गमूल 5/3 हो। ये प्रश्न नंबर 3 और उदाहरण नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरा प्रश्न, थोड़ी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। इसके दो गुणनखंड 2 शून्यक दे रखे हैं और बाकी के 2 शून्यक निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है। और ये प्रश्नावली भी ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से 4 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 3 में px दे रखा है, इसको मान लीजिए 3x की शक्ति 4 प्लस 6x की शक्ति 3 माइनस 2x की शक्ति 2 माइनस का 10x माइनस का 5। इसके शून्य 2 शून्य दे रखे हैं, कौन कौन से? वर्गमूल 5/3 और माइनस का वर्गमूल 5/3 और बाकी के 2 शून्य का आपने निकालने हैं। तब हम इसको सॉल्यूशन ऐसे हल करेंगे, क्योंकि वर्गमूल 5/3 व
माइनस का वर्गमूल 5/3 px के शून्यक है। और बच्चों हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था कि अगर कोई इसका शून्यक बनता है, अगर x बराबर 2 अगर इसका शून्यक है तो 2 किधर ले आओ, तो ये क्या बनता है, इसका गुणनखंड क्या बनेगा, यानी जो संख्या शून्यक है उसको x में से माइनस कर दीजिए, वो उस बहुपद का गुणनखंड पक्का बनेगा। तो अतः हम सीधा लिखेंगे x में से माइनस करो इसको, x माइनस वर्गमूल 5/3 और इसको माइनस करोगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो x प्लस वर्गमूल 5/3 ये क्या आएंगे, px के गुणनखंड, क्या आएंगे, गुणनखंड। ये अगर गुणनखंड बनेंगे, अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जैसे आपको उदाहरण के तौर पे समझा देता हूं, जैसे 20 है, 20 के टुकड़े बनते हैं 2 गुना 2 4, 4 गुना 5 20, 2 20 को भाग कर रहा है तो 2 20 का गुणनखंड है, ये 5 20 को भाग कर रहा है तो 5 20 का गुणनखंड है। लेकिन अगर हम दो गुणनखंडों की अगर हम गुणा करते हैं तो वो भी क्या बनता है, गुणनखंड बनता है। तो पहला गुणनखंड ये है, दूसरा गुणनखंड ये है, दो गुणनखंडों की अगर हम गुणा करेंगे तो भी क्या बनेगा, गुणनखंड बनेगा। तो अतः इनकी गुणा कीजिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए की शक्ति 2 माइनस बी की शक्ति 2, ये क्या है, px का गुणनखंड है। इसको वर्गमूल से वर्गमूल कट गया, यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, 3x की शक्ति 2 माइनस का 5 आएगा, ये px का गुणनखंड है। अब बच्चों बहुपद में क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे रफली, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। जैसे x की शक्ति 3 माइनस 3x प्लस 2, अगर x माइनस 1 भाग दे के देख सकते हैं, x में जाएगा x की शक्ति 2 माइनस का x माइनस प्लस निकलेगा, ये आएगा माइनस का 2x प्लस का 2, अब कितने हो जाएगा, माइनस 2 पे माइनस का 2x प्लस का 2 शेषफल करोगे क्या आएगा, 0। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर x माइनस 1 अगर अंदर वाले बहुपद का गुणनखंड है, तो अगर आप इसको किसी एक संख्या से गुणा करते हो, किसी एक संख्या से गुणा करें, जैसे 2 से गुणा कर सकते हो, 3 से गुणा कर सकते हो, तो चलिए हम 2 से गुणा कर लेते हैं, 2x माइनस 2, तो ये भी इस बहुपद का गुणनखंड पक्का होगा, चाहे आप भाग करके ले सकते हैं, x की शक्ति 2 माइनस 3x प्लस 2 पे, अब की बार ये कितने हो जाएगा, 1/2 x पे, गुणा करके देखिए, इसकी गुणा करेंगे 2 से 2 कटेगा, x की शक्ति x के साथ, x की शक्ति 2 माइनस 2 की 1/2 के साथ गुणा करोगे, 2 से 2 कटेगा, माइनस का x आएगा, माइनस करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 2x प्लस का 2 आएगा। अब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे माइनस का 2x है, माइनस का 1 पे जाएगा, तो माइनस का 2x प्लस का 2 क्या आएगा, ये इसका शेषफल भी 0 आएगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये इस बहुपद का गुणनखंड है, तो किसी गुणनखंड को किसी संख्या से गुणा करने पर वो भी उस बहुपद का गुणनखंड रहेगी। दोबारा सुनिए, अगर कोई एक किसी बहुपद का गुणनखंड दे रखा है, यहाँ पे शेषफल 0 है, तो x माइनस 1 क्या है, गुणनखंड। अगर x माइनस 1 यानी इसको अगर किसी संख्या से गुणा करेंगे तो भी हमने दोबारा भाग देके देखा, शेषफल क्या आया, 0।
यानी अगर गुणनखंड को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो भी क्या रहता है, गुणनखंड। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे है, अगर ये px का गुणनखंड है, अगर इसको हम नीचे वाली संख्या 3 से गुणा करते हैं, अगर हम इसको 3 से गुणा करते हैं, क्योंकि ये भाग करने में बहुत दिक्कत करेगा, तो अगर हम इसको ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि नीचे वाली संख्या कट जाए, तो भी ये क्या रहेगा, px का गुणनखंड रहेगा पक्का। तब इसका गुणनखंड क्या आ गया है, 3x की शक्ति 2 माइनस 5। ये किसका गुणनखंड है, px का। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये इसका गुणनखंड है तो आप भाग दीजिए, भाग देने पर इसको भाग दीजिए बड़े वाले को छोटे वाले से। 3x की शक्ति 4 प्लस का 6x की शक्ति 3 माइनस का 2x की शक्ति 2 माइनस का 10x माइनस का 5। इसको भाग देंगे 3x की शक्ति 2 माइनस 5 के साथ, तो कितने में जाएगा ये, x की शक्ति 2 पे गुणा कीजिए 3x की शक्ति 4 माइनस का 5x की शक्ति 2, 2 वाले को 2 वाले के नीचे लिखेंगे, माइनस करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, ये कट गया, बचेगा 6x की शक्ति 3 माइनस का 2x की शक्ति 2 जमा का 5x की शक्ति 2 जमा का 3x की शक्ति 2 माइनस का 10x और माइनस का 5। अब कितने में जाएगा ये, 2x पे प्लस का 2x गुणा कीजिए 2x के 3x की शक्ति 2 के साथ, 6x की शक्ति 3 माइनस 5 की प्लस 2 के साथ माइनस का 10x, फिर इसको माइनस कीजिए, ये माइनस का ये प्लस का, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, बचा 3x की शक्ति 2 माइनस 5। अब कितने में जाएगा ये, 1 पे, तो यहाँ से आएगा 3x की शक्ति 2 माइनस 5, तो माइनस करोगे ये माइनस का ये प्लस का, ये दोनों कट जाएंगे, शेषफल क्या आएगा 0। तो जाहिर सी बात है कि शेषफल को तो 0 आना ही था, क्योंकि 3x की शक्ति 2 माइनस 5 क्या है, px का गुणनखंड। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अब सुनिए, अगर इसको इससे भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है, तो आपका जो px है वो कैसे लिखा जाएगा, मुझे बताइए। भाज्य क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहां से भाज्य कौन सा है आपका, जिस भाग किसको दिया था आपने, px को, तो भाज्य है आपका px। किससे भाग दिया आपने इसको, 3x की शक्ति 2 माइनस 5 के साथ। भागफल क्या आया है, x की शक्ति 2 जमा 2x जमा 1, और शेषफल क्या आया है 0। तो px आपका इन दोनों के गुणनखंड के रूप में लिखा गया। तो इसके हमारे पास px के 2 शून्य दे रखे थे, आपने 2 शून्य के निकालने हैं। तो शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे। px बराबर है 3x की शक्ति 2 माइनस 5 इंटू एक्स की शक्ति 2 जमा 2x जमा 1, इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो या तो यहाँ से 3x की शक्ति 2 माइनस 5, या तो ये 0 आएगा, या x की शक्ति 2 प्लस 2x प्लस 1, या ये 0 आएगा। अब इसको 0 करके हम इसको 0 करेंगे, तो चौका था 3x की शक्ति 2 5 के इक्वल, x की शक्ति 2 आएगी 5/3, तो x का मान आएगा प्लस माइनस वर्गमूल 5/3। ये तो शून्य हमारे पास दे रखे थे, इसको तो हल करने की जरूरत नहीं है। हमने बाकी के 2 शून्य के निकालने के लिए हम इसको 0 रख के इसको हल करेंगे। तो यहाँ से ये बन जाएगा
x की शक्ति 2 गुना 1 चाहिए, जोड़ 2 चाहिए, तो प्लस का x प्लस का x प्लस का 1 बराबर 0। तो टुकड़े करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो इसके टुकड़े आएंगे x जमा 1 इंटू एक्स जमा 1 बराबर 0। तो यहाँ से या तो x जमा 1 0 आएगा, या यहाँ से ये x जमा 1 0 आएगा, x का मान आएगा यहाँ से -1, यहाँ से x का मान आएगा -1। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। यहाँ पे इसके 2 शून्य दे रखे थे, आपने बाकी के 2 शून्य के निकालने थे। तो बाकी के 2 शून्य का आए हैं -1 और -1। इज दैट क्लियर? तो चलिए दोबारा देख लेते हैं इसको। इसके 2 शून्य दे रखे थे, हमें बाकी के 2 शून्य निकालने थे। तो अगर ये इसके शून्य है तो मैंने आपको बताया था कि इसको x में से माइनस कीजिए, तो वो क्या बनेगा, px का गुणनखंड बनेगा। 2 गुणनखंडों के अगर हम गुणा करते हैं तो वो भी एक गुणनखंड बनता है। तो x की शक्ति 2 माइनस का 5/3, ये भी क्या बनेगा, गुणनखंड। इसका हमने एलसीएम लिया, यानी 3x की शक्ति 2 माइनस का 5/3, ये क्या है, इसका गुणनखंड। तो इसके बाद मैंने आपको बताया कि किसी भी गुणनखंड को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो भी क्या रहता है, गुणनखंड। तो इसको हमने नीचे वाला 3 हटाने के लिए 3 से गुणा कर दिया, तो ये भी क्या आएगा, इसका गुणनखंड। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, px को इस गुणनखंड से भाग करेंगे, हमारा भागफल आएगा x की शक्ति 2 जमा 2x जमा 1। तो px कैसे लिखा जाएगा, 3x की शक्ति 2 माइनस 5 इंटू एक्स की शक्ति 2 जमा 2x जमा 1। तो बाकी के 2 शून्य निकालने के लिए इसको हम 0 रखेंगे, तो या तो ये 0 आएगा या दूसरे वाला 0 आएगा। पहले वाले को 0 पुट करके हमें कुछ हासिल नहीं होगा, पहले वाले 2 शून्य आ जाएंगे। दूसरे वाले को हम 0 रखेंगे तो इसके टुकड़े करेंगे, x जमा 1 इंटू एक्स जमा 1 बराबर 0। तो यहाँ से बाकी के 2 शून्य का आएंगे, x बराबर -1 और -1। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।